तो क्या जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक की राह पर चले मनोज सिन्हा? पहलगाम हमले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। तो क्या फंस गए शाह या खुद फंसे मनोज सिन्हा? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, गजब हो गया। आखिर पहलगाम आतंकी हमले के इतने दिनों के बाद में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को यह कैसे याद आया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर आतंकी हमला इस कारण से हुआ? आखिर मनोज सिन्हा ने वो कौन सा खुलासा किया जिसके बुनियाद पर जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मचा है? आखिर क्यों ये लोग कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जो कि एक वक्त में मोदी शाह के चहेते थे मगर बाद में किस तौर पर मोदी शाह के सबसे बड़े राजनीतिक तौर पर दुश्मन बनकर के उभरे, क्यों लोग ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के रास्ते पर मनोज सिन्हा जाते हुए दिख रहे हैं? या कहीं मनोज सिन्हा को बलि का बकरा तो नहीं बना दिया गया? दोस्तों, आखिर हुआ क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पहलगाम, आतंकवाद, आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, मनोज सिन्हा, अमित शाह, ये सारे के सारे नाम या सारे के सारे शब्द जब आपके जहन में, जब आपके कानों में पड़ते होंगे तो आपके जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती होगी जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान, आतंकवाद और केंद्र सरकार, तीन प्रमुख बिंदु आते होंगे। वो पहलगाम जिस आतंकी हमले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, मोदी शाह की सरकार को, विपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता लगातार ये घेर रहे थे कि साहब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला महज सुरक्षा कारणों से हुआ, सुरक्षा की चूक की वजह से हुआ। अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? अमित शाह अपनी गलती को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि पुलवामा हमला, हमने आतंकी हमला देखा, आज तक उसके जो दोषी थे आज तक वो पकड़े नहीं गए। कहां से वो आरडीएक्स आया था, कैसे आया था, इस बीच में जरूर खबर आई कि ऑनलाइन उस आरडीएक्स को मंगाया गया था, मगर आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन फायदा अगर किसी को मिला तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ऐलान किया गया 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त में कि साहब हमने ये किया है। आप क्या, मोदी साहब ने खुद कहा था कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूंगा कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम अपना पहला वोट दे सकते हैं? और इस बीच में 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले ने हमारे अपनों को छीन लिया, 26 अपनों को। मगर दोस्तों, अभी तक सरकार से किसी भी शख्स ने जिम्मेदारी लेना तो दूर, इस मामले पर गलती स्वीकार करना खुल करके हिम्मत नहीं दिखाई थी। मगर अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल ने जो कुछ कहा है उसे एक बड़े खुलासे के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा सीधे सीधे कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम का आतंकी हमला सुरक्षा चूक के कारणों से हुआ। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह कहना मानो अपने आप में ठहरे हुए तालाब में पत्थर फेंकने जैसा रहा हो। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जम्मू कश्मीर से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक विपक्ष कहने लगा, देखिए अब तो खुद सरकार चलाने वाले लोग ये मान रहे हैं कि गलती हमसे हुई, मगर दिल्ली में गृह मंत्री साहब मानने को तैयार नहीं। जिस बात को अमित शाह ने मानने से इनकार किया, जिस बात को गृह मंत्रालय ने मानने से इनकार किया, हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी आतंकी हमले के बाद में, वहां पर इस बात के संकेत जरूर मिले थे कि साहब वहां पर सुरक्षा पहले हुआ करती थी मगर उस दिन सुरक्षा नहीं थी। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपने कार्यालय के 5 साल पूरे कर लिए, अपने कार्यकाल के राजभवन में उनको 5 साल हो चुके हैं, मगर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर जो खुलासा किया वो मोदी शाह को चौंका रहा होगा। क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले पर जो खुलासा किया, सीधे सीधे कटघरे में गृह मंत्री अमित शाह हैं। दोस्तों, देश की प्रतिष्ठित मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया को दे इंटरव्यू में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को पूर्ण रूप से सुरक्षा में चूक बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित तो था मगर यह पूर्ण रूप से हमारा फेलियर था, हमारी सुरक्षा में चूक के कारण आतंकी हमला कर पाए। पाकिस्तान का इरादा भारत के अंदर सांप्रदायिक विभाजन था। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जिस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में देश में कई सारे हिंदुत्ववादी संगठन या भारतीय जनता पार्टी से खुद को जोड़ने वाले हिंदुत्ववादी लोग किस अंदाज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या कुछ नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से उन्हीं के मनोज सिन्हा ने कहा
कि साहब पाकिस्तान का इरादा भारत में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का था। आपको बताएंगे कि और क्या क्या कहा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने, कौन कौन से खुलासे उन्होंने किए, ये खुलासा उन्होंने क्यों किया, जबकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के तहत है, जो एलजी के जरिए देखी जाती है। मगर खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसे खुलासे क्यों किए? तो क्या मनोज सिन्हा से बीजेपी आला कमान के बीच में कुछ अनबन चल रही है? क्या मनोज सिन्हा ने अपने आगे के दिनों के लिए कुछ और सोच रखा है? क्योंकि वो जानते हैं पहलगाम आतंकी हमले को अब तक जो केंद्र सरकार, मोदी शाह सुरक्षा में चूक पूर्ण रूप से नहीं मान रहे थे, वो मनोज सिन्हा ने मान लिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रास्ते पर चल पड़े? और इसका दूसरा पक्ष भी आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों आपको बताता हूं, एक एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं क्या और कहा मनोज सिन्हा ने। वो कहते हैं पहलगाम में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें निर्दोष लोग मारे गए, मैं इस घटना के पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यानी कि एलजी कहते हैं जिनके जरिए से देश की राजधानी दिल्ली में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह और मोदी साहब जम्मू कश्मीर की सरकार, पुलिस प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं। मनोज सिन्हा कहते हैं कि इस घटना की मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूं। यानी कि क्या वो मोदी और शाह के उन बयानों की काट कर रहे हैं? कहते हैं ये निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। यहां आम धारणा है कि आतंकवाद पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते। जिस जगह पर हमला हुआ वहां एक खुला मैदान था, वो सुरक्षा बलों के मौजूद रहने के लिए कोई सुविधा या कैमरा वहां पर नहीं था। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर एक गहरा आघात था। पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर में शांति ना रहे, तरक्की ना करे। यह हमला कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर पाकिस्तान का हमला था। लेकिन कश्मीर के लोगों ने इस हमले की निंदा की, विरोध प्रदर्शन किए और इसे पाकिस्तान आतंकी संगठनों को करारा जवाब मिला। यह भी सच है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई। ये मनोज सिन्हा अपनी बात में कह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर तीन प्रमुख सवाल, आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर और उसके अमेरिका के दबाव में रोकने के इतने दिनों के बाद मनोज सिन्हा की नींद टूटी है, मनोज सिन्हा का जमीर जागा है, मनोज सिन्हा निडर हुए हैं, या मनोज सिन्हा अपने किसी आगे आने वाले दिनों के लिए कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं, या मनोज सिन्हा अमित शाह को फंसा रहे हैं, या मनोज सिन्हा को फंसाने की कोशिश दिल्ली से की जा रही है, बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसके अपने अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। मगर दोस्तों ये मनोज सिन्हा कौन है? ये मनोज सिन्हा तो वही है ना कि साल 2017 के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में मनोज सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री के दावेदार में से, मजबूत दावेदार में से एक था। केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ा गया और 325 के आसपास जब सीटें आई 2017 में, और यकायक आप चौंक गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। मनोज सिन्हा ने तो पूजा पाठ क्या कुछ नहीं कर लिया था, वहां उनको बलि का बकरा बनाया गया। मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल की कुर्सी दी गई। मनोज सिन्हा अंदर खाने आगे आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि दिल्ली ने मनोज सिन्हा पर दबाव डाल करके अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने के लिए बात रखी है। क्या वाकई ऐसा है, या देखते देखते मनोज सिन्हा का दिल तमाम चीजों से उब चुका है और वो खुद इस बात का खुलासा करके या इस बात पर मोहर लगा करके दरअसल आर पार की लड़ाई में? दोस्तों विपक्ष, कांग्रेस, राहुल गांधी, या फिर बिहार में चूंकि विधानसभा का चुनाव है, विपक्षी नेता एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में पहलगाम आतंकी हमले के पीछे सुरक्षा कारण और सुरक्षा में चूक एक बार फिर से चर्चा का विषय है। फिर से अमित शाह टारगेट पर है कि साहब वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कहा कि साहब वो तो जम्मू कश्मीर था, वहां राज्य की जिम्मेदारी तो उमर अब्दुल्ला के। और मैं ये उन बीजेपी नेताओं या फिर अंधभक्तों की तरफ से दिए गए बयान की बात कर रहा हूं। शायद वो भूल जाते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद में केंद्र ने दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांट करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसे यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और यूनियन टेरिटरी में एलजी के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार दरअसल रूल करती है। और अभी इस बीच में जब हमला हुआ या फिर बात बात पर यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है,
तो फिर साहब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मगर ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो मोदी साहब की सरकार है। यहां पर इस्तीफे होते नहीं, जिम्मेदारियां ली नहीं जाती। बहुत सारे मामलों को तो छोड़ दीजिए दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक एक से ऐसे बयान बीजेपी के नेताओं या उनसे जुड़े हुए नेताओं के आए हैं, जिसे सुन करके बीजेपी आलाकमान के सर शिम से झुक गए होंगे शर्म से। मगर शायद ना भी झुके हों, क्योंकि वो तो खुद ऐसे बयान देते रहते हैं आमतौर पर राजनीतिक रैलियों में। तो फिर एक ऐसी स्थिति जब देश के अंदर चुनावी माहौल चरम पर है, जब सुप्रीम कोर्ट मोदी और शाह की सरकार के चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के जिस अंदाज पे उन कटघरे में है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। 28 तारीख को सुनवाई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव है। उस बीच में मनोज सिन्हा का यह बयान जाहिर तौर पर विपक्ष को एक हथियार दे रहा है। यह साफ कब होगा कि मनोज सिन्हा सत्यपाल मलिक के रास्ते पे चले हैं या मनोज सिन्हा बलि का बकरा बनाए गए हैं। इंतजार कीजिए, तब तक हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल अभी के लिए शो में इतना ही। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।